तो साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं लिक्विडेशन अकाउंटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण परफॉर्मा। गाइस, आप लिक्विडेशन अकाउंटिंग के थियोरेटिकल क्वेश्चन में या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस परफॉर्मा को बहुत ही अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि पिछले साल लिक्विडेशन का न्यूमेरिकल आया है। अब बारी है कि अब न्यूमेरिकल फिर से रिपीट होगा या नहीं होगा, ये तो हम नहीं कह सकते। बट ये जो लिक्विडेशन का जो आपके लिए परफॉर्मा मैं लाया हूँ, ये आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। सपोज दैट अगर आपके लिक्विडेशन की थ्योरी लिखने के लिए आई, समापन क्या होता है, कंपनी का समापन कैसे किया जाता है, तो वहाँ पर ये निस्तारक का जो विवरण बनाने का तरीका है, ये एक यूनिक तरीका है जो हमारे द्वारा हमने खुद से एक परफॉर्मा तैयार किया। और बेसिकली इस तरह से आप देख पाएंगे कि एक तरफ एसेट्स लिखी हैं, उनकी बुक वैल्यू लिखी है, फिर रियलाइज्ड वैल्यू लिखी है, फिर आगे है पेमेंट और आगे है अमाउंट। तो यहाँ एसेट्स में वो सारी एसेट्स आ जाती हैं जो कंपनी जो है आपकी समापन जिसका हो रहा है उसमें कौन कौन सा कैश और बैंक का बैलेंस जो है वो लिख देंगे। इसकी बुक वैल्यू कुछ नहीं होती है, रियलाइज वैल्यू ही रहती है। डेटर्स हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे, स्टॉक लिख देंगे, बिल्डिंग लिख देंगे, मशीन फर्नीचर, यानी ओवरऑल जो एसेट्स की साइड है। और जो कॉल्स अगर निस्तारक ने समापन के समय पर कोई कॉल की है अपनी तरफ से, तो वो भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ जो आप राइट साइड में जो चीज़ें देख रहे हैं, ये एक क्रम है, ये एक सीरियल है। इसी अकॉर्डिंग ही निस्तारक को क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस का ही यूज़ होगा, फिर लिक्विडेटर अपना रेमुनरेशन लेता है, फिर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस घटा दिए जाते हैं, फिर डिवेंचर का नंबर आता है। इसके बाद हम डिवेंचर पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट घटाते हैं, फिर प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को पैसा देते हैं तो वो घटाते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो पैसा दिया जाता है वो घटाया जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करने के लिए फिर घटाया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा घटाया जाता है, और लास्ट में आकर के बचता है इक्विटी शेयर कैपिटल। यदि हमारे पास एसेट्स की साइड का बैलेंस बच रहा होता है यहाँ से, तो वो पैसा हम इक्विटी शेयर कैपिटल को दे देते हैं। तो साथियों, ये एक तरीका है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने का, जिसमें लिक्विडेटर जो है किस तरह से पेमेंट करता है ये हमें सीखना होता है। और ये परफॉर्मा आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि कौन से एक्सपेंस का पेमेंट पहले नंबर पर होगा, किसका बाद में होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट तो सबसे बाद में होना ही है, उसके लिए अतिरिक्त मांग भी की जाती है। तो साथियों, ये परफॉर्मा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए हमारे चैनल से अभी बने रहें। थैंक यू सो मच।